you guys, how you all are doing? I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel and on our new trip. So अभी हम लोग हैं मनाली में and ये वाली जो ट्रिप होने वाली है, this is going to be our Ladakh trip and that too 3 times in a row. Like पास्ट 2 सालों से भी जा रहे थे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ थर्ड टाइम एंड दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग बिकॉज इस बार हम लोग ने मतलब दूसरी साइड से रास्ता स्टार्ट करा है. लाइक वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मनाली एंड जिन जिन जगहों पे हम पास 2 सालों से नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज कभी टाइम नहीं होता है या टाइम होता है तो फिर हम जा नहीं पाते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग ने इस बार इस साइड से स्टार्ट करा है कि ताकि हम ज़्यादा जगहें एक्सप्लोर कर सकें एंड टोटल टाइम इस बार देंगे. ऑल्सो दिस ट्रिप इंक्लूड्स माई बर्थडे एज वेल. मतलब मेरा जो बर्थडे होने वाला है वो इसी ट्रिप पे होने वाला है. लाइक आई विल बी कटिंग माई केक एडमिस्ट लद्दाख. लाइक आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल. बट मेरा गला बेयर विद मी यू गाइज. लाइक गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है बट जितना गला ख़राब है उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इस ट्रिप के लिए हूँ. सो अभी हम लोग शाम में मनाली आ गए थे एंड वी विल बी स्टेइंग द नाइट हेयर. कल सुबह हम लोग निकलेंगे जस्पा के लिए एंड आफ्टर दैट परसों हम लोग निकलेंगे लेह के लिए. सो येस यू गाइज दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू गाइज एज वेल बिकॉज हम लास्ट 2 टाइम से वही कि जम्मू श्रीनगर होते हुए लेह होते हुए पैंगोंग होते हुए नुब्रा होते हुए एंड फिर मतलब वही रूट से वापसी चले जाते थे. फर्स्ट टाइम हमने मनाली भी कवर करा था लाइक पूरा सर्किट कवर करा था बट लास्ट ईयर वो भी नहीं हो पाया था बिकॉज इधर वाला रास्ता बनता. तो इस बार हमने शुरू ही इस साइड से करा है एंड मोस्ट प्रॉबेबली हम इस बार उधर कश्मीर वाला एरिया नहीं कवर करेंगे बट इस बार हम बहुत सारी नई जगहें कवर करने वाले हैं. सो दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर फन एंड येस यू गाइज. सो येस यू गाइज आई कांट स्पीक मच राइट नाउ बिकॉज ऑफ माई थ्रोट बहुत गंदी तरीके से ब्लॉक हुआ पड़ा है बट वील बी स्टेइंग द नाइट हेयर और कल सुबह वील बी लीविंग. सो येस यू गाइज दिस ट्रिप इज़ गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग. न्यू थिंग्स टू कम. माई बर्थडे एज वेल. ऑल्सो आई हैव चेंज्ड माई हेयर कलर एज वेल. टेल me in the comment section below how do I look like. So yes you guys this trip is going to be amazing, like amazing. So yes you guys I'll catch up with you in the morning. Stay tuned. The next day. गुड मॉर्निंग यू गाइज. इट्स द नेक्स्ट डे एंड मेरी आवाज़ अभी भी बहुत कम निकल पा रही है बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कम्युनिकेट. सो आई जस्ट वोक अप. अभी हम लोग बस ब्रेकफास्ट करके एंड देन वील बी लीविंग फॉर जस्पा. सो फर्स्ट लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम माई रूम. इट्स सो ब्यूटिफुल. ऑल्सो हम 1 साल से अभी यहाँ पे आए नहीं हैं. सो ये है कि जो चंडीगढ़ से यहाँ तक का जितना रूट था वो बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है. ऑलमोस्ट हमारा 1 से 1.5 घंटा बचा है बिकॉज़ मोस्टली काफ़ी सारी टनल्स भी स्टार्ट हो गई हैं. सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट नाउ. सो येस यू गाइज अभी बस आई एम जस्ट going to get ready and then have my breakfast and then we'll leave. So yes you guys I'll catch up with you.
मनाली से निकल गए थे एंड वी आर ऑन आवर वे टवर्ड्स जिस्पा. सो जो जिस्पा तक का रन है मनाली से, दैट इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स. सो ये है कि लगभग 2 ढाई 3 घंटे के बीच में लगता है कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए. ऑल्सो अगर आप इस वाले रूट से कभी भी आ रहे हो तो इधर सिसु के आगे से बेसिकली जो भी पेट्रोल पंप पड़े वहाँ से अपने फ्यूल टैंक्स फुल करवा लेना, बिकॉज इसके आगे लेह तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है. ये लास्ट के शायद सिसु के आगे 2 ही पेट्रोल पंप्स पड़ते हैं और फिर उसके आगे मोस्ट प्रोबेबली कोई भी नहीं है. सो यहीं पे हम भी रुके हुए थे टू गेट आर डीजल एंड फिर इसके बाद बस 1 घंटा ऑलमोस्ट हम लोग को हो चुका है एंड अब अराउंड 1 से 1.5 घंटा एट मैक्स 2 घंटे लगने हैं पहुंचने के लिए. सो येस यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू. मौसम ठीक ठाक हो रहा है, काइंड ऑफ लाइक हवा चल रही है बट गर्मी भी है साथ ही साथ. So yes, that is the weather forecast for the day. So yes you guys, I'll catch up with you. Also मेरा गला थोड़ा better है. So yes you guys, I'll catch up with you. Stay tuned. So you guys, we just reached our location and this is basically a campsite. यहाँ पे पूरे में कैंप्स बने हुए हैं एंड अदर एंड पे रिवर है. सो या दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन. बट फर्स्ट लेट मी गिव यू अ कैंप टूर बेसिकली. सो यस यू गाइज. Wasn't that so beautiful? The location, the camps, the background, the scenic views, everything is on point. So I'll also give you the link and the location in the description below. Do check it out. Also the reason why we are staying here in Jispa tonight is because कि कल हम लोग को सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा लेह के लिए, बिकॉज यहाँ से आगे जाके दारचा पड़ता है. सो दारचा चेक पोस्ट हमें 11 बजे से पहले पहले ही पार करनी पड़ेगी मॉर्निंग में. सो आज तो वो पॉसिबल नहीं था बट कल सुबह जल्दी निकल के एंड फिर हम टाइम से फिर लेह भी पहुँच जाएंगे. सो येस यू गाइज, दिस इज़ सच a beautiful location. Now we are going to rest a bit. We haven't had any lunch, so we'll be having some lunch. और फिर उसके बाद देखते हैं रिवर साइड पे जाएंगे, यहाँ थोड़ी साइट सीइंग करेंगे. एंड येस, दैट इज़ गोइंग टू बी इट फॉर जिस्पा. लाइक या आज यहीं पे रुकेंगे एंड देन टुमारो वी लीव फॉर ले. सो येस यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू. स्टे ट्यून्ड. सो यू गाइज, दोपहर में लंच करके एंड देन आई वेंट ऑफ टू स्लीप. और अब सीधे मैं शाम को उठी हूँ एंड लाइक इतनी प्यारी नींद आई है बिकॉज़ कल के भी थोड़े बहुत थके हुए थे, आज के भी थोड़े बहुत थके हुए थे और वैसे भी कल ज़्यादा सोने को मिलेगा नहीं. तो ये है कि आज ही पूरी नींद कर लो. बट
द टाइम आई वॉज स्लीपिंग बाहर का मौसम इतना प्यारा हो गया. एंड लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम माई कैंप. इट्स सो 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 ब्यूटिफुल. लेट मी शो यू. सो येस यू गाइज दैट वॉज सो 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 ब्यूटिफुल. तो अभी बस जस्ट मैं उठी थी एंड अब थोड़ा जाऊंगी, चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद डिनर खाऊंगी और फिर दोबारा से सो जाऊंगी. येस दैट इज़ माई आइटिनरी फॉर द डे. सो येस यू गाइज आई विल कैच अप विद यू. So you guys, we just came back from having our dinner and the dinner was amazing. और वहाँ पे मतलब नीचे नीचे वाला सीटिंग रख रखा था और like I love the vibe of this place and I highly recommend this place as well. Because मतलब stay comfortable है first of all and service is amazing. Also views are amazing. So yeah, like it's a 10 on 10. So yes you guys, बस अभी डिनर करके आए और अब बस सोएंगे एंड बिकॉज़ ऑलरेडी 10:30 के अराउंड हो ही गया है टाइम. सो अभी बस सोएंगे बिकॉज़ कल सुबह जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी लाइक 6 साढ़े 6 के करीब यहाँ से निकलना पड़ेगा बिकॉज़ उधर भी लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है. तो ये है कि जितनी जल्दी यहाँ से चल पड़ो उतना बेटर है. तो ये है बस. दैट्स इट यू गाइज. सो येस यू गाइज आई विल बी गोइंग ऑफ टू स्लीप नाउ और बिकॉज ऑब्वियसली कल सुबह जल्दी उठना है तो अभी से सो जाऊंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड आई विल सी यू गाइज इन द मॉर्निंग. स्टे ट्यून्ड. The next day. गुड मॉर्निंग यू गाइज. इट्स 6 in the morning. I just woke up और अभी बस रेडी होके एंड वील बी लीविंग फॉर लेह नाउ. सो जितनी जल्दी निकल पाएंगे उतनी जल्दी. अभी ये है अभी 6 बज रहा है. सो प्लान तो ये है कि 6:30 तक हम लोग एट मैक्स निकल ही जाएंगे. सो येस यू गाइज आई विल कैच अप विद यू. स्टे ट्यून्ड. सो यू गाइज निकल गए थे हम लोग जिस पास से चेकआउट करके एंड अभी हम लोग दारचा चेक पोस्ट के पास पहुंच गए हैं. बट वॉट आई वॉज टेलिंग यू गाइज अबाउट इज़ कि पूरा पीछे से लेके लाइक दारचा ब्रिज के आगे से लेके और चेक पोस्ट तक बहुत लंबी लाइन होती है ट्रक्स की और उसी के साथ साथ फिर गाड़ियों की भी बढ़ती जाती है. सो हम थोड़ा उसी टाइप की ट्रैफिक सिचुएशन में फंस गए हैं. बट ये है कि धीरे धीरे करके ही छोड़ते हैं जो बट ये भी है कि 11 बजे से पहले पहले ही छोड़ते हैं. सो आई जस्ट होप कि मतलब हमारी गाड़ी
गाड़ी निकल जाए, वैसे तो निकल ही जाएगी बट जस्ट इन केस एंड या मतलब ये है कि हाँ अपना टाइमली निकल जाओ तो इजीली पार कर जाओगे, कोई इशू नहीं आता है. सो येस यू गाइज, I'll update you about the traffic situation. Stay tuned you guys. A few minutes later. सो यू गाइज, हम लोगों ने चेक पोस्ट पार कर ली है. ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, लगभग वही 15 से 20 मिनट खड़े रहना पड़ा. 7 जैसे ही बजे, 7 बजे ही उन लोगों ने छोड़ दिया. एंड बस अब हम लोगों को ले पहुंचने में लगभग जो टाइम लगना है वो लगना है 8 से 8.5 घंटे. सो येस, आई एम सुपर एक्साइटेड. सो येस यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू. टिल देन यू एंजॉय द व्यूज़.
हैव स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट ब्रेक और अभी हम लोग पहुँचे हैं पांग एंड अभी भी ऑलमोस्ट कितना 200 किलोमीटर बचता है ना, 155 अप्रॉक्सीमेटली बचता है। तो बट रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है एंड जब लास्ट टाइम आए थे तो इतना ही नहीं ख़राब थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब है एंड या चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, पहुँचते तो हैं ही। सो येस यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू। गाइस वी आर एट तांगलांगला। अभी मतलब प्रॉपरली पहुँचे नहीं है, हाँ, बट रूट वही वाला चल रहा है एंड हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स गिर रही हैं। लाइक अभी हो सकता है आगे जाके और ज़्यादा मिले, बट लाइक दिस इज सो अमेजिंग एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। guys, we have finally reached Leh and we just checked into our resort. और also हम काफ़ी मतलब टाइमली भी आ गए हैं बिकॉज़ हम वहाँ से 7 बजे के करीब जो दारचा चेक पोस्ट है वो हमने पार करा था एंड राइट नाउ इट्स 4, तो तब भी हम काफ़ी टाइमली आ गए हैं. सो येस यू गाइज, लाइक दिस प्रॉपर्टी इज़ so beautiful and but first let me give you a room tour real quick.
so beautiful, you guys. Also, I'll share the link and the name of the property in the description below. Do check it out. So just अभी हम लोग पहुँचे हैं. सीरियसली मतलब आधा रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, हालत ख़राब हो गई उतने में. पहले उतनी नहीं हुआ करती थी, बट इस बार जब आए हैं तो हाफ ऑफ द पैच वॉज सो बैड कि बैठ नहीं मिल रहा था गाड़ी में. एंड मतलब अदर हाफ वॉज प्रिटी गुड, बट इधर की साइड की भी रोड पता नहीं क्यों तोड़ दी है. पहले अच्छी खासी रोड हुआ करती थी, बट पता नहीं क्यों तोड़ दी है. सो येस, फाइनली वी हैव रीच ले. एंड अभी वील बी जस्ट रेस्टिंग एंड हैविंग सम लंच. एंड फिर शाम में वील सी दैट किधर हम ले मार्केट वाली साइड जाएंगे एंड टू जस्ट लाइक रोम अराउंड एंड एवरीथिंग. सो येस यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू, स्टे ट्यून्ड. You guys, we were just off to Leh Market and that is how. So you guys, we just had our dinner and the food was amazing. Like बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी भी अच्छी है और खाना भी अच्छा है. एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ देम. लाइक द फूड वॉज ग्रेट. सो शाम में हम लोग ले मार्केट चले गए थे, थोड़ा बहुत ले मार्केट घूमा और फिर उसके बाद वापस आ गए थे. एंड वैसे भी हम लोग इतना ज़्यादा आज थक गए हैं बिकॉज़ ये जो मनाली वाला पूरा रूट पड़ता है, इसमें आधे पैच में तो रोड ही नहीं है. तो ये है कि इतना लैग लगता है, इतना झटका लगता है. एंड फिर ये भी रहता है कि इधर उधर पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है. एंड बर्फ़ देखते देखते ये हो जाता है कि आँखों में भी दर्द होने लगता है. एंड बाय द एंड ऑफ टाइम यू रीच ले, तो यू आर लेफ्ट विद नथिंग इन योर बॉडी. मतलब एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जब तक यहाँ पे पहुँचो. बट या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल बिकॉज लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो ये हुआ था कि आए हम श्रीनगर वाली साइड से थे, बट वापसी फिर हम मनाली वाली साइड से गए थे. तो इवेंचुअली ये हुआ कि वहाँ पे नीचे ही नीचे उतरना था, तो उतनी थकान नहीं हुई मनाली पहुँचते पहुँचते. बट इस वाले टाइम पे ये था कि चढ़ाई थी. सो येस, बट अच्छा था एक्सपीरियंस ओवरऑल. लाइक अगर टाइम बचाना है तो मनाली वाली साइड से आ जाओ, बट फिर ये है कि एक दिन आराम से जाएगा थकान उतरने में खाली. और अगर ये है कि टाइम है तो आई प्रेफर श्रीनगर वाली साइड मोर देन दिस बिकॉज पहली चीज़ तो वहाँ से आने में चलो टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट थकान बिल्कुल नहीं होती है. एंड AMS के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं बिकॉज वहाँ पे ग्रेजुअली एल्टीट्यूड बढ़ता है. एंड यहाँ पे सडनली यूर एट 8,000 फीट और एकदम से फिर उसके बाद 15,000 16,000 पे. तो ये होता है कि थोड़ा AMS के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट ओवरऑल कि हाँ, आई प्रेफर कि श्रीनगर वाली साइड से आके एंड मनाली वाली साइड से वापसी जा सकते हैं. सो येस यू गाइज, आई एम लेफ्ट विद नो एनर्जी एट दिस मोमेंट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप नाउ बिकॉज अब कल के दिन हमें कुछ करना नहीं है. एंड परसों फिर हम लोग अपनी जर्नी आगे के लिए करेंगे. एंड कल देखते हैं अगर हम कहीं जाएंगे तो आई विल फॉर श्योर अपडेट यू गाइज अबाउट दैट. So yes you guys, that was it for this vlog. I hope you guys enjoyed it, and if you do, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Much more to come. Stay tuned and I'll see you guys in my next vlog. Till then, bye bye, take care of yourselves.